स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यह होता क्या है, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्या बताऊंगा, आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको मैं 4 स्लाइड मतलब 4 पेज, जो स्टार्टिंग के 4 पेज के बारे में बात करेंगे। जो 4 पेज होगा यहाँ से, इस पर वनली शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, वनली शॉर्ट ट्रिक के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, शॉर्ट ट्रिक। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर जो हेडिंग क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर को डील करेंगे। ठीक है, तब वो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताऊंगा यहाँ से कई तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए आपको तो हमारे पास पहला टॉपिक है क्या, पहला टॉपिक है यहाँ से आपके पास कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस, ठीक है, एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पहले डील करेंगे। ठीक है, उसका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसमें देखो 2 वर्ड आया है। पहले हम एक होता है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, समझा देते हैं। अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको लिखना ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, लिखना ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट आप लिख रहे हो यहाँ से। अब देखो होमोजीनियस कब होगा और नॉन होमोजीनियस कब होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर इफ बी इक्वल टू 0, मतलब बी मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वह क्या होगा, होमोजीनियस। क्या होगा, होमोजीनियस। समझ में आ गया। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो यह आपके पास क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन होमोजीनियस। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से टॉपिक के बारे में। आप समझ गए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे। अब वो देखिए ध्यान से क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट के करके। तो पहले हम बात करेंगे इसका किसके अकॉर्डिंग, एज अ रैंक के अकॉर्डिंग। बाई क्या है, बाई यूजिंग रैंक, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम ये बात करेंगे। तो इसमें आप देखिए पॉइंट ऑफ फर्स्ट हम बात करें किसके लिए बारे में, एज अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज अ नॉन होमोजीनियस रहेगा तब के बारे में। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब नॉन होमोजीनियस तो आपको बताया गया था, यहाँ से क्या होगा, बी नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो आपसे बोला क्या गया, यहाँ से रीड करते हैं। यहाँ से कंसीडर द सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन, मतलब कितने इक्वेशन है, एम इक्वेशन है। यहाँ से इन एन अननोन, मतलब वेरिएबल, जो अननोन वेरिएबल जो कैसे हैं, x1 x2 डॉट 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 xn गिवन बाई, मतलब कैसे गिवन है आप देख सकते हैं सिंपली कि आपको लिखा गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें कैसे हैं आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कैसे हैं, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1 एंड xn इक्वल टू b1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया। ठीक है, और फिर देखिए ध्यान से सेकेंड इक्वेशन क्या है, सिंपली देखा जाए तो जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है क्या है आपके पास, a
x1 प्लस a22 प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल टू b, इसे बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे करते करते मान लो कि m इक्वेशन दे दी, कितने डॉट 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 बोला जाए, डॉट 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 आपको m इक्वेशन, जो कि देख सकते हैं नीचे लास्ट में लिखा गया है, यहाँ से एज m इक्वेशन आपको नीचे लिखा गया है। ये क्या है, m इक्वेशन। ठीक है, ये m इक्वेशन है, देख सकते हैं जिसके कैसे हैं दिखाई दे रहा है। सिंपली आप देख सकते हैं am1x प्लस am2x2 प्लस डॉट 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 amn इक्वल टू b, इसे मान लेते हैं एक कौन सी इक्वेशन है, एज ए m इक्वेशन। ठीक है, ऐसे जितने देना आपको मैंने नाम दे दिया यहाँ से। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग रीड करते हैं किस फॉर्मेट में, ऐसे बनाते हैं ax इक्वल टू b फॉर्मेट में लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखते हैं तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आपसे क्या बोला गया आगे, अब सिंपली मैं इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से दिस सिस्टम कैन बी रिटेन एज, मतलब किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, जो आपको मैं यहाँ में बता रहा हूँ ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि यहाँ सिंपली लिखा गया है ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर सिंपली दे सकते हैं वेयर। अगर आप लिखा जाए कैसे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, पहले लिखिएगा। अब मैट्रिक्स पहले आपको बता दूँ, यहाँ सिंपली मैट्रिक्स ए जो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, सिंपली कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। और हमारे पास जो कैपिटल एक्स होता है इसे बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। और बी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, सिंपली सब कुछ बोला जा रहा है यहाँ से। अब लिखते कैसे हैं इसका कहानी, ध्यान समझिएगा। मैट्रिक्स ए लिखा गया यहाँ से। अब देखो जो पहले इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, सिंपली आप रीड कर सकते हैं कोफिशिएंट पहले इक्वेशन के वेरिएबल के। तो देखेंगे तो a11, ठीक है, फिर यहाँ से a12 डॉट 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 जो आएंगे, देखो यहाँ आपको रीड किया गया, नीचे देख सकते हैं यहाँ सिंपली एज रीड किया गया यहाँ से। फिर सेकेंड इक्वेशन देखिएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिएगा यहाँ से, जो भी कोफिशिएंट है इसको लिखा गया नीचे। ठीक है, ऐसे लास्ट टाइम में एम वाले जो एम इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट देखिए यहाँ से आपको लास्ट में लिखा गया। ठीक है, और जब लिखा गया यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ से एम रो है, तो यहाँ से आपके पास एम लिखा गया, यहाँ से कितने कॉलम है सिंपली देख सकते हैं 1 2 डॉट डॉट करते जाएंगे, एन कॉलम है जो कि एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स बन गया यहाँ से। क्लियर है, और सिंपली देखिएगा एक्स, जो एक्स का है वेरिएबल मैट्रिक्स, तो वेरिएबल कौन कौन है वेरिएबल देख सकते हैं x1 है, x2 है, डॉट 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 xn वेरिएबल है, जो कि आपको इसे कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। क्या देख सकते हैं यहाँ से ऐसे कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया सिंपली। और साथ साथ में इसका आप आर्डर देखेंगे तो क्या होगा, n क्रॉस 1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बी मैट्रिक्स ऑफ बी, अब देखो ध्यान से ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसका आर्डर क्या है, सिंपली m क्रॉस 1 का है। क्लियर है, ये चीज़ देखिए ध्यान से, और साथ में इसको रीड करिएगा यहाँ से। अब क्या बोला गया, द मैट्रिक्स, ठीक है, द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। द कैपिटल ए क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, फिर अब आगे देखिए ध्यान से, ये आप समझ गए होंगे यहाँ से। चलिए आगे रीड करते हैं। फिर अब क्या किया जा रहा है, ये ए और बी को अगर हम लोग रीड कर लें कैसे, ए कामा और बी लिख दें। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, किस फॉर्मेट में, ए बी ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि आर्गुमेंटेड, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग रीड करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या बोलते हैं।
आपसे बोला क्या गया यहाँ से, अगर हमारे पास उसको हम लोग लिख दें ए एक्स इक्वल टू बी, सॉरी देख सकते हैं ए और बी को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं सिंपली बना के मैट्रिसेस और लिखा गया है, सच देर साइन दिया गया, ठीक है। तो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। क्लियर यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आगे ध्यान समझिएगा, कुछ पॉइंट लिखा गया है, अब इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से पॉइंट में क्या बोला गया है यहाँ से, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको रीड कर दिया गया, क्या आपको ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट में रीड कर दिया गया, ठीक है। जो कि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ का पॉसिबिलिटी है, जब आप किसका करेंगे, रैंक ऑफ ए बी, मतलब जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ इसका और रैंक ऑफ ए अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्लियर है, क्या हो जाते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो आपको यह रिलेशन, यह पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, पॉइंट जो बता रहे हैं ये सब सारे पॉइंट जितने बता रहा हूँ शॉर्ट में सब आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट ध्यान समझते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है आपको, अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो जो सेकेंड पॉइंट को बोला गया है, जो मैं कलर भी चेंज करता हूँ क्योंकि आप समझेंगे तो समझ में आएगा, बोला गया है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़, कब, जब आप ए बी का रैंक और ए का रैंक इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाए वो भी ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाए, जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है, किसके इक्वल, एन के इक्वल, देख सकते हैं एज ए एन, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन, ठीक है, ये अननोन वेरिएबल के अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं सिंपली हम लोग कि जो सॉल्यूशन मिलेगा उस वह सॉल्यूशन क्या होगा, एज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। तो मतलब क्या होगा, वह एज अ यूनिक सॉल्यूशन आपको देगा, क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ध्यान से देखा जाए आपसे, पॉइंट ऑफ बी किसके अंदर है, कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यही बताऊंगा, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ बी क्या हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, यहाँ से जब आप रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होगा, सिंपली देख सकते हैं आर के इक्वल, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल मान लो n है, जो हम रैंक निकाले ए n से छोटा हो जाए तो वह जो सॉल्यूशन मिलेगा वह सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। कब, जब हम रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल हो, किसके इक्वल हो जाए, जितने भी उसके आर्डर हैं उसके आर्डर से कम हो जाए तो हम बोलते हैं सिंपली कि वह जो होगा वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिव करेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या बोला है, गिविंग आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ एम माइनस एन, एम एस एन नहीं, एन माइनस आर अननोन, ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ से कि अगर हम जब करेंगे, मान लो 3 वेरिएबल है, अगर रैंक उसका 2 आ गया मतलब कम से कम एक वेरिएबल क्या होगा, 0 होगा। अब हम कुछ भी उसके स्थान पे पुट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो वहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कब करेंगे यहाँ से, जब आप एम क्या करेंगे, सिंपली एन माइनस क्या करेंगे, एज अ एन माइनस आर करेंगे, वो भी आर्बिट्ररी मिलेगा, वो भी अननोन जो भी होगा यहाँ से, ठीक है।
चलिए ये सब तो से मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, अब फिर देखता हूँ यहाँ से। अब देखिए आगे क्या बोला गया, वी में एक्सप्रेस, मतलब उसके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अदर फॉर्म, अदर मतलब जो वेरिएबल, मतलब जो आपके पास आर अननोन वेरिएबल का उसके इन द टर्म लिख सकते हैं, मतलब जो एन अननोन वेरिएबल में था उसे क्या लिख देंगे, अब हम आर अननोन वेरिएबल के फॉर्म में उसे रीड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से आगे पॉइंट नंबर सेकेंड। अब पॉइंट नंबर सेकेंड क्या बोला गया यहाँ से आपको, अब इसको देखते हैं। आपसे बोला क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, कब आपके पास नो सॉल्यूशन मिलेगा, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब आप रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए निकालेंगे, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, तो वह क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। सिंपली क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, जो कि यहाँ आपको लिखा गया है यहाँ सिंपली। क्लियर है, ये किसके अंदर था, एज ए नॉन होमोजीनियस के अंदर था। ठीक है, जो आपका हेडिंग क्या था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर था। ठीक है, इतना कहानी। चलिए अब देखते हैं यहाँ से होमोजीनियस की अंदर क्या होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से होमोजीनियस। ठीक है, क्या पॉइंट नंबर सेकेंड, जो कि क्या है, आप बात करेंगे हम लोग अब होमोजीनियस। ठीक है, क्या, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, तब अब इसमें देखें, आपको मैंने बोला था अब अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होमोजीनियस होगा, जब हम ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट लिखते हैं और इफ बोल सकते हैं इफ बी इक्वल टू जीरो मैट्रिसेस, अगर यह होता है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है क्या होता है, एज अ होमोजीनियस। क्या होता है बेटा, होमोजीनियस। ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हैं होमोजीनियस रहेगा। तब आप देख सकते हैं, आपसे बोला भी गया है, जो डिफिनीशन में आपको रीड किया हूँ उसमें बोला भी गया है क्या, इफ़, जो मैं कलर भी चेंज करता हूँ ध्यान समझिएगा, क्या बोला गया है, इफ़ कैपिटल बी इक्वल टू जीरो देन सिस्टम बिकम्स होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा जो सिस्टम होगा वह क्या बिकम्स करेगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि ए एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, ओ से, ठीक है, जीरो मैट्रिसेस इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। बोला कि इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब क्या हर समेखा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, हर समेखा कंसिस्टेंट होता है। यहाँ से चलिए आगे रीड करते हैं यहाँ से। अब आगे क्या बोला गया यहाँ से, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू, अब इसके बारे में बताइए, यह इनफाइनाइट, मतलब अब यह यूनिक सॉल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन देगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसके बारे में अगर बात किया जाए आपको, तो पॉइंट ऑफ ए क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ ए को रीड करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कब यूनिक सॉल्यूशन देगा, जब हम रैंक ऑफ ए बी, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, रैंक ऑफ ओ और जीरो मैट्रिसेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अब किसके हो जाए, इक्वल अननोन वेरिएबल। ठीक है, जो अननोन, जो आपके पास अननोन वेरिएबल के इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हम लोग बोल देंगे क्या है यह यूनिक सॉल्यूशन। और साथ साथ में आप देखेंगे एक चीज़ और, क्या देखेंगे बेटा, कि आपको कुछ ब्रैकेट में लिखा गया है यहाँ चीज़, देखो मैं डाल देता हूँ, ये लिखा गया है दैट इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, कब होना चाहिए, साथ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ बी देखिए ध्यान से। अब क्या बोला गया यहाँ से आपको, कि यहाँ से बोला गया हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ एन एंड ओनली इफ, कि अब रैंक ऑफ ए ओ और रैंक ऑफ ए जो निकालेंगे उसके अननोन वेरिएबल से कम होगा। क्या होगा, अननोन वेरिएबल से कम होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लिखा गया है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। क्या लिखा गया है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अब तो ये होगा क्या होगा यहाँ से एज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या मिलेंगे सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अगर आगे देखा जाए यहाँ से आपके पास ये होगा यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से। अब कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, हम लोग उसकी रीड करते हैं यहाँ से। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्या क्या। पहला हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में रीड करेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं यहाँ से। अब इसको हम लोग रीड करते हैं यहाँ से। अब यह क्या है ध्यान समझिएगा। बोला गया यहाँ से कंसीडर द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आप कंसीडर करेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो कि कैसा ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऑफ एम इक्वेशन एंड एन वेरिएबल कहते हैं, एम इक्वेशन एंड एन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप सिंपली आप जानते हैं एक्स को लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं एज क्या कॉलम वेक्टर, एंड बी को भी लेते हैं एज कॉलम वेक्टर, जो कि सिंपली आप देख सकते हैं दोनों आपको यहाँ लिखा गया है यहाँ से। ठीक है, देख सकते हैं सिंपली दोनों यह एक्स और बी लिखा गया यहाँ से। अब इसके आगे बात किया जाए। ठीक है, अगर इसके आगे देखा जाए यहाँ से तो कुछ और आपको कंक्लूजन दिए गए यहाँ से। क्या दिया गया कैपिटल ए जो कि बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको इस फॉर्मेट में लिखा गया यहाँ से। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसके सॉल्यूशन कब मिलेंगे यहाँ से। अब देखो ध्यान से हम लोग अभी देखो रैंक के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ फर्स्ट। अब एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग कलर्स लिखूंगा तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्या है बी बिलोंग्स टू, मतलब बी बिलोंग करना चाहिए कहाँ कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब बी कहाँ होना चाहिए कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब जो बी वाला हो। ठीक है, अगर समझा चाहे तो ये मान लो आपके पास कैपिटल ए मैट्रिसेस है। ठीक है, कैपिटल ए मैट्रिसेस है और हमारे पास बी मैट्रिसेस आपके पास ए यहाँ से। ठीक है, एक कॉलम मैट्रिसेस है, तो यह बिलोंग करना चाहिए कहाँ, मतलब कहीं ना कहीं मान लो कि यह जो बी हो चाहे यह फर्स्ट कॉलम हो सकता है या तो सेकंड कॉलम या तो थर्ड कॉलम या तो एन कॉलम, कोई भी हो सकता है, इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए ध्यान से पॉइंट ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया यहाँ से। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में देखा जाए तो बोला अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आपको जो बताया गया था यहाँ से। अब पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है बी बोल सकते हैं सिंपली कि यहाँ से जो बी बिलोंग्स टू एफ एम इज फाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब कहाँ आपके पास इक्वेशंस। ठीक है, वो भी कैसे लीनियरली डिपेंडेंट विथ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट ऑफ कॉलम, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर सिंपली अगर मैं बता दूं अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस है अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो होता है, अगर ठीक है अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो होता है तो वह होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई। अगर डिटरमिनेंट अगर बोल दिया अगर डिटरमिनेंट इक्वल जीरो हो जाए तो वह होता है आपके पास एल डी। ठीक है, ये कहानी है यहाँ से। चलिए इस आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, अभी मैं पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा, तो वहाँ आपको इस सब बारे में और बढ़िया बताया जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ से पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर 4 क्या है यहाँ से, अगर पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात किया जाए, पॉइंट नंबर क्या है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेस। ठीक है, स्पेस कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस, ये सब बताऊँगा आपको। ठीक है, एस जो आपको दिया गया यहाँ से, एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, उन दोनों का यूनियन करें जो कि S1 मिलेगा। ठीक है, S1 मिलेगा आर मतलब सेम,
मतलब दोनों क्या होंगे, सेम होना चाहिए किसके, S1 के। अब S1 क्या है ये बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगला ही पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 बात किया जाए, जो डायमेंशन ऑफ S1 होगा, मतलब जो इक्विलिडियन की जो डायमेंशन होगा, ठीक है, जो इक्विलिडियन की जो डायमेंशन होगी वह इक्वल हो जाए किसके इक्वल, S1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये कहानी है किसके अंदर, नॉन होमोजीनियस के अंदर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं एज अ होमोजीनियस। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है आपके पास, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम बात करेंगे किसको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं सिंपली आपको कंसीडर किया गया यहाँ से, कंसीडर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 ऑफ m इक्वेशन एंड n वेरिएबल m इक्वेशन एंड n वेरिएबल। अब फिर आपको ब्रैकेट में एक चीज़ बोल दिया गया यहाँ से, इट इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट ब्रैकेट में आइदर ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हो सकता है ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले या तो ना मिले, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है कि आपको ओ जो आप देख सकते हैं जो राइट साइड का है उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिसेस, जो कि जीरो मैट्रिसेस आपको कॉन्सेप्चुअल देख सकते हैं, जीरो मैट्रिसेस यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आपसे बोला गया ऑलवेज लाइज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब ये ऑलवेज लाइज करना चाहिए कहाँ, ये ऑलवेज लाइज करना चाहिए कहाँ, सिंपली देख सकते हैं ये ऑलवेज लाइज करना चाहिए कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब किसी भी मैट्रिसेस ए के कोई एक कॉलम पर क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से आगे क्या बोला गया यहाँ से, सिंपली आपसे आगे बोला गया वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड दैट when ax इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब तब क्या बोलेंगे उसे हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ इन, कब बोलेंगे यहाँ से, अब आपके पास पॉइंट ऑफ फर्स्ट, अब आपसे बोला क्या है, कर्नल ऑफ ए नॉट इक्वल 0, मतलब अगर उस मैट्रिसेस का कर्नल निकालें, ठीक है, अगर उस मैट्रिसेस का कर्नल निकालें वह कर्नल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ से, अगर उसकी नल्टी निकालते हैं, अगर उसका क्या निकालते हैं, नल्टी निकालते हैं, वह क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ से कि उस मैट्रिसेस का रैंक निकालते हैं, क्या करते हैं, उस मैट्रिसेस का रैंक निकालते हैं तो वह क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ, क्या है, एज ए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है यहाँ से, अगला पॉइंट यहाँ से ए इज नॉट 1 1, मतलब यह 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट क्या है यहाँ से, इफ एम लेस देन, इसका मतलब लेस देन एन, इसका मतलब क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि आप समझ सकते हैं अगर दो इक्वेशन दिया गया, दो इक्वेशन है तो आपके पास 3 वेरिएबल हो जाए, कितने वेरिएबल, 3, 2 से अधिक वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो जाए, ठीक है, वेरिएबल, ये कहानी बोला जा रहा है यहाँ से। फिर आगे क्या बोला गया यहाँ से, फिर लेट कैपिटल ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ एंट्रीज ऑफ कहाँ, फील्ड, और फील्ड क्या इसमें स्केलर होते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ एन स्पेस बात किया जाए, ठीक है, क्या है जो स्पेस क्या है, टी मैफ एफ एन इक्विलिडियन स्पेस, ठीक है, इक्विलिडियन स्पेस टू एज अ इक्विलिडियन स्पेस। क्लियर है। चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्लाइड, ठीक है, अब ये जो लास्ट स्लाइड है एज ए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मैं एक टेबल बना दिया हूँ कि कौन सा क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब टेबल को ध्यान समझते हैं। पहले बात किया जा रहा है AX = 0, मतलब किसकी हम बात करते हैं पहले, एज अ होमोजीनियस। सिंपली क्या है आपके पास, फर्स्ट होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन बात करें, इसके कई सारे हैं। ठीक है, तब अब देखो ध्यान से इसमें क्या क्या लॉजिक है, तो इसको आपको इनलाइट करने के ध्यान समझिए। ये गया यहाँ से फर्स्ट एरो, तो फर्स्ट एरो क्या है, अगर आप रैंक ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए निकालते हैं, यह क्या हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल हो जाता है। क्या, नंबर ऑफ इक्वेशन के अगर इक्वल हो जाता है, और साथ साथ क्या कि आप उसका रंग क्या है नल्टी निकालते हैं, वह नल्टी क्या हो जाए, n माइनस m, ठीक है, n-m जो क्या है जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ से। अब इसके अंदर चलेंगे तो कई तरह से यहाँ से अगर आपको देखा जाए, इसके अंदर बात किया जाए तो आपको देखो ध्यान से कि यहाँ से नंबर ऑफ वेरिएबल देख सकते हैं, पॉइंट यहाँ से जो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से बढ़ गया, जब ज़्यादा होगा तो इसके अंदर दो कैटेगरियाँ, तब उसके जो नल्टी निकालते हैं वह नॉट इक्वल जीरो। अगर नॉट इक्वल जीरो है तब आप पास उसका फाइनाइट डायमेंशन निकालेंगे, तो उसका जो फाइनाइट डायमेंशन बात करें, अब जो फील्ड होगा उससे क्या निकलेगा, अगर वह फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट देता है, क्या उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वह आपको इनफाइनाइट देता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर दोनों इक्वल हो गए हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर इक्वल हो गए हैं, तो अब जो आप उसकी नल्टी निकालेंगे, अगर नल्टी निकालें, उसकी नल्टी जीरो मिल जाती है, क्या मिल जाती है, नल्टी अगर उसकी जीरो मिल जाती है तो वह आपको क्या शो करेगा, एज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या शो करेगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है इसके लिए। अब देख सकते हैं इसमें एक कैटेगरी और है। ठीक है, अगर मान लो फाइनाइट मिल गया, ठीक है, अगर आपके पास अगर यहाँ दे सकते हैं, अगर यह जो फील्ड की डायमेंशन निकालें, फील्ड की अगर डिटरमिनेंट निकालें, अगर वो फाइनाइट मिल गया मतलब p मिल गया, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली आप बोल सकते हैं नंबर सॉल्यूशन p के पावर n-m सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको समझ गए यहाँ से। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं अगले इसमें, अगर इस साइड आते हैं यहाँ से, इधर इसको रेड कर देते हैं यहाँ से। अगर आप रैंक ऑफ ए निकालते हैं, रैंक ऑफ ए मान लो के मिल गया, ठीक है, मिनिमम ऑफ मतलब मिनिमम ऑफ किसका बोल सकते हैं, क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम में जो मिनिमम होगा वही क्या उसका रैंक निकल गया। ठीक है, वो मान लो के निकल गया। जब यह निकल गया यहाँ से और उसकी नल्टी निकालो, और नल्टी क्या हो जाए, n-k, नल्टी क्या हो जाए, सिंपली आप बोल सकते हैं n-k, और जो कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ निकल जाए। अब इसके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, अब उसका अगर फील्ड की डायमेंशन, अगर फील्ड की बात किया जाए तो उसका डिटरमिनेंट का अगर फाइनाइट मिल गया तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, सिंपली p की पावर n-1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से। अगर वह इनफाइनाइट मिल गया, क्या मिल गया, अगर वह इनफाइनाइट मिल गया यहाँ से, तो वह इसका क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ से अब आगे क्या बोला गया यहाँ से, अगर चलिए अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, आपको अगला पॉइंट बोला क्या गया यहाँ से, अगर आप मान लो उसका रैंक निकाल ले लिए, अगर उसका रैंक निकाले, वह रैंक क्या, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इक्वल हो गया, और साथ ही साथ उसकी नल्टी निकाल लिए, क्या कर लिए, उसकी नल्टी निकाल दिए जो कि जीरो इक्वल हो गया, तब यहाँ से बोल सकते हैं वह क्या शो करेगा, एज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या शो करेगा,
यूनिक सॉल्यूशंस वगैरह किसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज अ होमोजीनियस, सब हो गया यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं नॉन होमोजीनियस के बारे में, क्या, एज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसको देख लिख सकते हैं हम, लिखा गया ए एक्स इक्वल टू पी, ठीक है। अब इसकी मैं कैटेगरियाँ डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, देख सकते हैं 2 कैटेगरियाँ हैं पहले। अब 2 कैटेगरियाँ में बात, पहले एक कैटेगरी को डिसाइड करते हैं यहाँ से। अगर आप सिंपली देखा जाए, अगर आप सिंपली रैंक ऑफ ए निकाल लेते हैं और रैंक ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, अगर वह दोनों इक्वल नहीं है तो वो सोचते हैं इसका नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगली पॉइंट, अगर आप रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें कई रास्ते, 3 रास्ते, ठीक है। एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता आपके पास ये है यहाँ से। अब देखा जाए यहाँ से आपके पास, अगर यह यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब उसकी नल्टी निकालेंगे। जो आपका मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी नल्टी निकालेंगे, अगर वह नल्टी आपके पास 0 मिलता है तो वह यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा, ठीक है। अब अगला देखिए ध्यान से, ये हो गया। अगर आप उसका डायमेंशन निकालते हैं, एम की डायमेंशन और नंबर ऑफ इक्वेशन, जो नंबर ऑफ इक्वेशन के अगर बराबर हो गया और साथ साथ उसकी जो रैंक निकालेंगे वो क्या हो जाए, यहाँ से निगेटिव बन जाए क्या बन जाए यहाँ से, एन माइनस, या मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो कि 0 से क्या बन जाए, 0 से बोल सकते हैं 0 से छोटा या 0 की इक्वल बन जाए। तो वह आप अब यहाँ जब बनेगा तो यहाँ भी आपके पास 2 रास्ते, एक रास्ता है यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन, कब, जब उसकी नल्टी क्या है, 0 है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से। अब देखो, अगर n बड़ा हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गए और साथ ही साथ उसकी नल्टी अगर 0 के बराबर हो गया, क्या हो गया, अगर उसकी नल्टी 0 के बराबर हो गया, तब देखो यहाँ से 2 सॉल्यूशन 2 तरह से मिलेंगे। यहाँ से क्या मिलेंगे, 2 रास्ते, यहाँ से कितने रास्ते हैं आपके पास, 2 रास्ते, जो कि एक रास्ता इधर है, एक रास्ता यहाँ से। अब डिपेंड करेगा जो फील्ड की डायमेंशन, अगर फील्ड का डिटरमिनेंट निकालने का फाइनाइट मिलता है तो आपको जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे p के पावर n माइनस m सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से। अगर उसका डिटरमिनेंट इनफाइनाइट मिलता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं ऊपर। ऊपर देखिए ध्यान से, एक रास्ता इस तरफ भी हमारे पास पड़ा है, यहाँ से ये रास्ता। अगर आप देख सकते हैं रैंक ऑफ ए बी निकालें, अगर रैंक ऑफ ए निकालने वो हम के मिल गया, ठीक है, और वह मिनिमम क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से मिनिमम है, और साथ ही साथ उसकी जब आप नल्टी निकालें और के में स्मैश करो, क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा है यहाँ से, तो आपके पास 2 रास्ते, कौन कौन देख सकते हैं, सिंपली आपके पास 2 रास्ता, एक है आपके पास, एक रास्ता यह है, अगर आपका ई के निकालेंगे, अगर वह आपके पास इनफाइनाइट मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट पी मिलता है तो पी की पावर एम माइनस के सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये चीज़। चलिए आपका ये खत्म होगा। अब देखते हैं सिंपली हम लोग कुछ रीड किए हैं, इसको रीड करिएगा ध्यान से। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अगर इसके बारे में लिखा जाए यहाँ से, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट आर नॉट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, जो क्या होगा टेबल दे सकते हैं यहाँ से। फिर आप देख सकते हैं अगला क्या यहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपसे बोला सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दे दिया गया है इस फॉर्मेट में, तो आपसे बोला क्या गया यहाँ से, देन क्या होगा यहाँ से, देन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ए एक्स, जो का बता चुका मैं। इसको आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में, लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, और बी फाइव में लिखेंगे जो आपको बताया गया यहाँ से। फिर बोला गया यहाँ से सॉल्यूशन इक्वेशन, ये ध्यान रखिए, इसको रीड करेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन इक्वेशन की बात की जाए फर्स्ट, अगर ए मतलब वही होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस बात किया जा रहा है, अगर ए का डिटर्मिनेंट क्या बोला जाए,
अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 है तो बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ से। अब पॉइंट नंबर बी बात करते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर बी के बारे में बात किया जाए यहाँ से। अगर मान लो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या करेंगे? एडवांस ऑफ ए इंटू बी देन देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? सिस्टम क्या है यहाँ से? चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या है? अगर ए का डिटर्मिनेंट, क्या अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें 0 मिल गया, फिर अगर आप एडवांस ऑफ ए इंटू बी का निकालें सॉल्व की 0 मैट्रिसेस इक्वल, देन द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट or inconsistent according as the system have either infinitely many solution or no solution। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? आते हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर मान लो होमोजीनियस के लिए बात की जा रही है, किसके लिए? होमोजीनियस के लिए बात किया जा रहा है। अगर हमारे पास अगर होमोजीनियस है तो इसके अंदर 2 पॉइंट है। तब बोथ करते हैं, अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? वनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा आपके पास? वनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप बोलेंगे कि आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट नंबर बी, अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वह डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो बोलेंगे सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या करेगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन शो करेगा। क्लियर है? तो आपका 4 पेज खत्म हो गया। अब देख सकते हैं, अगर चैप्टर वाइज को डिस्कशन किया, आपको समरी दिया था 60 में, अगर चैप्टर वाइज की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे? इसको एज ए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।